नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन और अपनी पढ़ाई निरंतर या कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज 12 जून की अगर मैं बात करूं तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत जो है दोस्तों 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। और इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है, लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाई जाने एवं जागरूकता करना है। दोस्तों, अगर हम देखें बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने का जो मकसद से जो है हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और संगठन के अनुमान के मुताबिक जो है दोस्तों विश्व में 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि एक आकलन के अनुसार भारत में यह आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख 66,377 को छूता है। वहीं अगर हम देखें 10 अक्टूबर 2006 तक बाल श्रम को इस असमंजस में रखा गया, किसे खतरनाक और किसे गैर खतरनाक बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाए। इसके बाद इस अधिनियम को जो है 1986 में संशोधन कर ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों, अगर हम देखें दरअसल 1979 यानी 1979 में सरकार द्वारा जो है बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में जो है एक गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था। और जिसके बाद बाल श्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की गई थी, और जिसमें कि गरीबों को मजदूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया। और ये सुझाव दिया गया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए जाए और उन क्षेत्रों के कार्यस्तर में सुधार किया जाए। दोस्तों, अगर हम देखें समिति द्वारा जो है बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया। अगर वहीं हम देखें तो 1986 में समिति सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया दोस्तों, और जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों को के रोजगार एवं अन्य वर्ग के लिए जो है कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद सन 1987 में बाल मजदूरी के लिए एक विशेष नीति बनाई गई, और जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और दोस्तों, बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उस समय हुआ जब अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जिसमें जो है 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा गरीबी, कुपोषण व भूखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं अगर आगे हम देखें दोस्तों तो बाल श्रम के लिए जो कानून बनाया गया वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण था। बाल श्रम निषेध नियमन कानून जो है 1986, इस कानून के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर 13 पेशे और 57 प्रक्रियाओं में नियोजित को निषिद्ध बनाया गया, और ये सभी पेशे और प्रक्रियाएं कानून की सूची में दिए गए दोस्तों। और वहीं अगर हम देखें तो फैक्ट्री कानून यानी 1948 या कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन को निषिद्ध करता है, और इसके अनुसार 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी भी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किया जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक के फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इसके साथ ही इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है हर दिन 4.5 घंटे कार्य अवधि रखने के साथ ही रात के वक्त उनके कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं अगर हम देखें भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया दोस्तों, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों के खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने तथा दोस्तों काम में हटाने और उनकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। वहीं अगर हम देखें
तो भारत में जो है कुछ संधियों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अगर वहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बालात श्रम सम्मेलन संख्या 29 और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बालात श्रम सम्मेलन का उन्मूलन संख्या 105 और बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CRC। वहीं अगर हम देखें भारत में कुछ महत्वपूर्ण श्रम संघों द्वारा बाल श्रम के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ, दूसरा भारतीय मजदूर संघ, तीसरा जो है सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस और हिंदू मजदूर सभा और बाल श्रम उन्मूलन एवं कल्याण कार्यक्रम। वहीं अगर हम देखें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा को इसे खत्म करने के लिए जो है आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है और 2002 में जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। और प्रत्येक वर्ष जो है 12 जून को विश्व दिवस यानी बाल श्रमिक की दुर्दशा को उजागर करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठन नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाता है और उनकी मदद के लिए क्या किया जा सकता है। और बाल श्रम 2019 के खिलाफ जो है विश्व दिवस के विषय में जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण इन्होंने बात रखी हुई थी। तो दोस्तों आज एक छोटा सा प्रयास था, क्योंकि आज 12 जून को ही जो है 12 जून को ही जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जो एक करंट अफेयर्स की दृष्टि से और जीके की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, वैसे भी व्यवहारिक दृष्टि से जो भी जानकारी उपलब्ध हो सकती थी उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखें। और अंत में मैं यही कहूँगा, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आप ही का जैसा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।